बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन घूमते घुमाते एक अजनबी आबादी में जा पहुँचे। वहाँ देखा कि नारियल के दरख्त कतार दर कतार थे, जिन पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए थे। मुल्ला की तो राल टपक पड़ी। झट से एक दरख्त पर जा चढ़े और लगे नारियल तोड़ने, लेकिन नारियल बहुत मजबूती से लगा था। मुल्ला ने जोर लगाया तो फिसल गए और नारियल से लटक गए। अब आलम यह था कि कई फीट बुलंद दरख्त के ऊपर मुल्ला किसी नारियल की तरह पत्तों को मजबूती से पकड़े टंगे हुए थे और मदद के लिए वावेला कर रहे थे। उनकी टांगें हवा में मौलिक लहरा रही थीं। इतने में उधर से एक ऊँट वाला गुजरा। उसने जो मुल्ला को इस हाल में देखा तो उसने ऊँट को दरख्त के नीचे किया और ऊँट की पीठ पर खड़े होकर मुल्ला की टांगें पकड़ना चाहीं। अचानक ऊँट की ताज़ा घास पर नज़र पड़ी। वो उधर चल दिया। ऊँट वाला बेचारा मुल्ला की टांगों को पकड़े लटका रह गया और शोर मचाने लगा, और सबसे ऊपर नारियल से चिमटे हुए मुल्ला और मुल्ला के पैरों से लटका ऊँट वाला दोनों मिलकर शोर मचाने लगे और मदद मदद पुकारने लगे। जरा देर बाद एक हाथी सवार उधर से गुजरा। मुल्ला ने उसे मदद के लिए पुकारा। हाथी वाला भी हाथी लेकर दरख्त के नीचे आया और एहतियात से ऊँट वाले की टांगें पकड़कर नीचे खींची। इतने में हाथी नीचे से निकल गया। अब तो आलम यह था कि मुल्ला और ऊँट वाले के साथ हाथी वाला भी इस नागानी में मुब्तिला हो गया। वो चीख कर मुल्ला से बोला, ए शख्स, नारियल मत छोड़ना, नीचे आकर मैं तुम्हें 1000 अशरफियाँ दूंगा। मुल्ला ये सुनकर बड़े खुश हुए। ऊँट वाला बोला, जनाब, नारियल को मजबूती से पकड़े रहिएगा। नीचे उतरकर मैं आपको शाहिद के मर्तबान और 3000 अशरफियाँ दूंगा। ये सुनकर हाथी वाला बोला, मैं 4000 दूंगा। 5000 ऊँट वाले ने कहा। 6000 हाथी वाले ने कहा। 7000, 8000, 9000। बहस बढ़ गई तो मुल्ला की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने नारियल छोड़ते हुए दोनों हाथ फैलाकर कहा, फिर मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। हाथ छोड़कर बाजू लहराते ही शाख हाथ से छूटी और सब के सब पटापट पके आम की तरह नीचे गिर गए।